राज्यसभा में बीजेपी को अब नहीं देखना होगा दाएं बाएं। 10 साल में पहली बार एनडीए हुआ आत्मनिर्भर। पहली बार बीजेपी को राज्यसभा में मिला बहुमत। राज्यसभा की 12 सीटों पर हुए उपचुनाव में सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध चुनाव तय हो गया है, जिसमें राष्ट्रवादी जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 11 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ राज्यसभा में मजबूत है और उसका गठबंधन बहुमत तक पहुंच गया है। इतिहास में ऐसा पहली बार है कि एनडीए राज्यसभा में आत्मनिर्भर हुई है, जिससे मोदी सरकार को बिल पास करवाने में बेहद आसानी होगी। राज्यसभा की 12 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के 9 और उसके सहयोगी दलों के 2 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना से राज्यसभा चुनाव जीते हैं। राजस्थान से बीजेपी, रौनी से बिट्टू, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश में जॉर्ज कुरियन और बिहार से मनन कुमार मिश्रा निर्विरोध चुने गए हैं और बिहार से एनडीए के सहयोगी और राष्ट्रीय लोक पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा जीते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें से 8 सीटें खाली हुई हैं। इसमें 4 जम्मू कश्मीर और 4 मनोनीत सदस्य शामिल हैं। फिलहाल सदन में सदस्यों की संख्या 237 है। बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 119 सदस्यों की आवश्यकता है। राज्यसभा में बीजेपी के 9 और उम्मीदवार जीतने के बाद उसकी उच्च सदन में संख्या 96 पहुंच गई है और उसके सहयोगी दलों के 16 सदस्य हैं। ऐसे में राज्यसभा में एनडीए की संख्या 112 हो गई है। हालांकि वह अभी संपूर्ण रूप से बहुमत तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय सदस्य के समर्थन से बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। अब दोस्तों, भाजपा को कोई भी बिल पास कराने के लिए दूसरी पार्टियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्हें दूसरी पार्टियों से मोल भाव करने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, इस बार के लोकसभा चुनाव में कम सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली है कि राज्यसभा में आप सोचिए, जब बीजेपी के पास सीटें ज्यादा थी तब भी वह राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई थी। लेकिन इस बार लोकसभा में कम सीटें आने के बावजूद भी भाजपा काफी मजबूत पार्टी बन चुकी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.